चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की हेडलाइंस पर। इजरायली हमलों में जांबाग फलस्तीनी शहरियों की तादाद 16,000 के पार, 43,000 से ज्यादा जख्मी। इजरायली वजीर आजम का जंग के बाद गजा का सिक्योरिटी कंट्रोल संभालने का ऐलान। गजा पर हमले जनवरी तक जारी रहने का खदशा। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल, तंजीम 9 तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर। 2 बिलों के पास होने से तारीख हुई रकम। वजीर दाखिला अमित शाह। बिल पर कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी ने उठाए सवाल। कहा जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली के बगैर बिल को नहीं किया जा सकता पास। रिजर्वेशन में सीटें भरने का काम और इख्तियार सिर्फ मुत्तखबा हुकूमत को। इंतखाबात में ताखीर के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन दोनों कसूरवार। उमर अब्दुल्ला का बयान। जम्मू के स्कूल में बम की अफवाह फैलाने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। एसएसपी अवंतीपुरा। और अब पेश है खबरों की तफसील। लोकसभा ने आज जम्मू कश्मीर के अहम कवानीन में तरमीम करने वाली 2 बिल पेश किए हैं। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल 2023 जो रवां साल जुलाई में पार्लियामेंट में पेश किए थे, उनको आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दोनों बिल लोकसभा में बहस के लिए पेश किए थे। तकरीबन 6 घंटे की बहस के बाद आज बाद दोपहर दोनों बिलों को लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। रिजर्वेशन बिल दर्ज फहरिस्त जातू, दर्ज फहरिस्त कबाइल और दीगर समाजी और तालीमी एतबार से पसमानदा तबकात के लिए मुलाजमतों और पेशेवराना इदारों में रिजर्वेशन की इजाजत देता है। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर तंजीम 9 तरमीमी बिल जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 में तरमीम करता है, जिसने साबिका रियासत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में दोबारा मुनज़्ज़म करने में सहूलत फराम की। इस बिल में जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली की कुल निशस्तों की तादाद 83 से बढ़ाकर 90 करने की तजवीज दी गई है, जिनमें से 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जात के अरकान और 9 निशस्तें दर्ज फहरिस्त कबाइल के कानून साजों के लिए मखसूस होगी। दीगर खुसूसियात में लेफ्टिनेंट गवर्नर का इख्तियार शामिल है। 5 और 6 अगस्त का बिल 2019 का कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकर की तरह खटकता है। उनको मैं बताना चाहता हूं, इसी बिल का हिस्सा था न्यायिक डिलिमिटेशन। ये एक शब्द नहीं है, 2 शब्द जोड़कर बना है। क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था वो इस तरह से था, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां बनी है और दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुई। ये डिलिमिटेशन के सामने मैंने जानबूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वो आज मैं सदन को बताऊं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेंबलीज, ये लोकतंत्र का मूल, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेंबली जो बनती है वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधानसभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता मान्यवर। इसलिए इस बिल के अंदर हमने व्यवस्था करी थी
की डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। विधानसभा में 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सके और 1 सीट। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। उधर मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी और मनीष तिवारी ने बिल पर एतराजात पेश करते हुए कहा है कि बिल को गैर कानूनी और गैर जमहूरी तरीके से लाया गया है। मनीष तिवारी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कानून साज असेंबली के बगैर बिल को पास नहीं किया जा सकता। कोई भी देखिए, डेफिनेशन आपने दी है वो सब जिनको डिफाइन किया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ माइग्रेंट प्रॉपर्टी एक्ट 1996 में। देखिए, आपने अपनी में उसका जो डेफिनेशन दी है, क्या डेफिनेशन, और वो एक्ट किसने बनाया? जब आप ये सारे इल्जामात पर इल्जामात दे रहे, नहीं, ये ऐसे क्या होता है? ये तो विस्थापित भी, मैं तो यही कह रहा हूँ, विस्थापित भी आपने ही किया है। क्या आप क्या बोल रहे हैं? जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है और मुझे साथ की कॉपी मेरे पास मौजूद है, उसमें धारा 3 को लेकर स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, सो मच ऑफ द प्रोवाइजो टू आर्टिकल 3 एज रिलेट्स टू द रेफरेंस बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। 89 से लेके 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है। जम्मू कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन है उसमें उसको कैसे प्रयोग किया गया? सो मच ऑफ द first proviso of article 3 of the constitution as relates to the reference by the president to the legislature of the state, और इसको ध्यान से सुनिएगा गृह मंत्री जी, and the second proviso of that article। ये second proviso क्या है? ये second proviso ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करते हैं तो बगैर उसकी असेंबली को कॉन्फिडेंस में लिए आप वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त 2019 को किया, उसकी न्यू आपने दिसंबर 2018 में रखी थी। एक बात। दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367(4) उसमें प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है, आप ये भूल गए। जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया तो जम्मू कश्मीर संविधान की धारा 147 है, which says that no bill can be entertained in the legislative assembly which changes the constitutional arrangements between Jammu and Kashmir। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में पहले ही सीटें रिजर्व रखी हुई हैं। उन्होंने कहा है कि वो रिजर्वेशन के हक में है, लेकिन रिजर्वेशन में सीटें भरने का काम और इख्तियार सिर्फ मुंतखबा हुकूमत को ही है। तो हम सुन रहे थे कि पीओके को वापस लाया जा रहा है, अब सिर्फ नुमाइंदगी पे ही बात खत्म हो गई। जहां तक नुमाइंदगी की बात है, हमने सीट रिजर्व करके रखे हैं ना। हमारे असेंबली में पीओके के लोगों के लिए सीटें रिजर्व हैं 47 से आज तक। वो अपना काम करें, उसके बाद सीटें भरें। तो अब बीजेपी जो इलेक्शन जीत के नहीं कर सकती है, वो अब रिजर्वेशन के तरीके से करने की कोशिश कर रही है। हर तरह से वो अब असेंबली में रिजर्वेशन के तहत अपनी सीटों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमें रिजर्वेशन से कोई एतराज नहीं है, हम रिजर्वेशन के हक में हैं। इससे पहले भी हमने रिजर्वेशन जो है लेडीज और इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन रिजर्वेशन भरने का काम इलेक्टेड गवर्नमेंट को करना चाहिए, न वो जो बिना इलेक्ट करके गवर्नमेंट
ऑफ इंडिया की तरफ से नॉमिनेट होके आए। ये जो एलजी साहब को सीटें भरने का जो इख्तियार दिया जा रहा है, ये सरासर गलत है। आप रिजर्वेशन रखिए, जरूर रखिए, पर रिजर्वेशन भरने का काम और इख्तियार जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया। असम्बली इंतखाबात पर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर के लिए भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन बराबर के जिम्मेदार है। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम आयद किया है कि मरकजी सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में जमहूरी निज़ाम कायम हो। इन बातों का इजहार उन्होंने आज कुलगाम में अवामी इज्तिमा के बाद मीडिया से बात करते हुए किया। का होता Why election commission हमने बहुत पहले इलेक्शन कराए होते हैं। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का एक ये फिक्स्ड मैच चल रहा है। ये दोनों एक दूसरे के पीछे छुप जाते हैं। जब आप बीजेपी से पूछते हो कि इलेक्शन क्यों नहीं, और जब आप इलेक्शन कमीशन से बिल्कुल यही सवाल करते हो कि इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे, वो कहते हैं ना हमें मरकज की हुकूमत के साथ मशवरा करना होगा। ये इस फिक्स्ड मैच में अगर किसी को शिकार बनाया जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर की आवाम है जो ये चाहती है कि उनको एक मौका मिले, अपनी मर्जी का यहाँ पे वो हुकूमत कायम करना चाहते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 2014 के बाद उनको इस मौके से जो है बिल्कुल महरूम रखा जा रहा है। उमर साहब, आज होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर ही मिलाया जाता होगा, क्योंकि मुझे जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई ऐसा नहीं दिखा, मां सिवाय वो 2-4 लोग जो बीजेपी के दफ्तर के बाहर नाचते हैं। मुझे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिखा। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा। यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।